रहे हो जैसे 1600 मीटर डेली रनिंग करने से आपकी रनिंग बढ़िया नहीं होगी। डेली आप 1600 मीटर भाग रहे हो, डेली कोई एक क्राइटेरिया कर रहे हैं 1600 मीटर भाग रहे हैं एंड जो लॉन्ग जंप है हाई जंप है वो सेम कर रहे हैं, बस आप आगे अपने घर बैठ जा रहे हैं, तो इससे आपका फिजिकल क्लियर नहीं होने वाला है। जय हिंद जवानों, आज बात करेंगे एयरफोर्स एंड बीएसएफ आरओ एमआरओ के जो फिजिकल हैं उनमें क्या अंतर है एंड क्या डिफ़िकल्टी आती हैं इन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो इनका एस्पेरेंट होता है वो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का सिलेबस है वही बीएसएफ आरओ एमआरओ का सिलेबस है, तो इस वजह से और जो सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसमें फार्म बहुत कम डालते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट वही डालते हैं जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का तैयारी कर रहे हैं या नेवी की एसएसआर का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, इनके फिजिकल में थोड़ा डिफरेंस होता है, इस वजह से जो एक्स ग्रुप का छात्र है, एयरफोर्स के जो एक्स ग्रुप का छात्र है वो उस फिजिकल को नहीं क्वालिफाई कर पाता है काफ़ी टाइम, जब उसको अच्छी तरह से गाइडेंस ना मिल सके। तो आज उसी पे वीडियो पे बात करेंगे, तो आप बने रहें वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड कुछ टिप्स भी देंगे, मतलब कैसे अपना फिजिकल को इम्प्रूव करोगे तुम, उसके बारे में भी कुछ लास्ट में टिप्स देंगे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहले इसका क्राइटेरिया बता देते हैं, मतलब कितना कितना फिजिकल मांगते हैं दोनों में। तो पहले बीएसएफ की बात कर लें तो मेल के लिए मांगते हैं 1600 मीटर 6.5 मिनट में एंड 12 फीट लॉन्ग जंप लेते हैं एंड 3.5 फीट हाई जंप लेते हैं। ये तो क्राइटेरिया रहा मेल के लिए। एंड फीमेल के लिए यहीं पे 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट में एंड 9 फीट लॉन्ग जंप होती है इनके लिए एंड 3 फीट की हाई जंप होती है। और यहीं पे बात कर लें एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, तो वहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होती है 7 मिनट में। यहाँ पे 6.5 बीएसएफ में 6.5 मिनट लेते हैं और वहीं एयरफोर्स में 7 मिनट। तो इतना जो ये 30 सेकंड का डिफरेंस होता है, इसमें काफ़ी अंतर हो जाता है, ये कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके लिए एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए तभी कवर हो पाता है। एंड यहीं पे एयरफोर्स में मीटर गर्ल के लिए होता है 8 मिनट में। एंड जो अदर क्राइटेरिया है तो मेल के लिए जैसे 10 पुशअप हो गए, 10 सिटअप हो गए एंड 20 स्क्वाट हो गए। और यहीं पे फीमेल के लिए 10 सिटअप हो गए और 15 स्क्वाट हो गई। ये होता है फीमेल का क्राइटेरिया। पुशअप स्क्वाट एंड जो सेटअप लगाए जाते हैं उसका डेमो वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए कैसे लगाया जाता है। जो अपनी डेली लाइफ में लगाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप डेली लाइफ में जो पुशअप और सेटअप वगैरह करते हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करके गए तो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, वहाँ पे थोड़ा हार्ड होता है। तो उसकी जो डेमो वीडियो है वो वहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। First exercise, push-ups. 10 push-ups are to be completed in 1 minute. You will take position facing the ground with stretched arms, palms and toes touching the ground. Keep your hands shoulder width apart and your arms and legs straight. Your back and hips will be in a straight line. On my count, down. Go down by lowering your chest, stomach and thighs together. Lower your body till 3 to 4 inches short of ground without the knees touching the ground. On my count, up. Come back to starting position. Now the candidate will demonstrate a demo push-up. Down. 2, 3, 4, up. Down. 2, 3, 4, up. Down. 2, 3, 4, up. Second exercise, sit-ups. You will take position by lying on the ground on your back. Stretch your hands backwards over your head with your hands touching the ground. On my count, up. Lift up a part of your body, keeping your hands fully stretched. Bend your upper body forward till your fingers touch your feet. On my count, down. Go back to starting position. Now the candidate will demonstrate a sit-up. Up, down, up,
down, up, down, up, down, up, down, up, down. Third exercise, squats. Stand with your feet shoulder width apart in comfortable position. Keep your toes and knees pointed forward. Stretch both your arms straight in front and keep them parallel to the ground and look ahead. On my count down, go down keeping your hands stretched forward and head straight. Your hips should come below the line of your knees. On my count up, come back to starting position. Now the candidate will demonstrate a squat. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. एंड अब इनके बारे में बात करेंगे, मतलब इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे फिजिकल को, तो लगभग सेम ही है, बस थोड़ी टाइमिंग यहाँ पे आ जाती है। जो एक्स ग्रुप का छात्र है उसके यहाँ पे स्क्वाट वगैरह होते हैं एंड पुशअप वगैरह, वो बीएसएम में नहीं लिए जाते, वहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप आ जाती है। उसमें दिक्कत होती है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिस नहीं होता है पहले से। तो उसको कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आप उसको क्लियर करेंगे। एंड जो रनिंग है, तो रनिंग 30 सेकेंड है, कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 दिन के प्रैक्टिस से आप वो कर सकते हैं सही। तो पहले बताते हैं रनिंग के बारे में, फिर इसके बारे में बताएंगे। तो रनिंग के लिए ये कुछ टिप्स हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, और ना दिखे तो फिर कैसी बताना, उस पर भी आपका जवाब दिया जाएगा। तो जैसे आप अभी कर रहे हो, जैसे 1600 मीटर डेली रनिंग करने से आपकी रनिंग बढ़िया नहीं होगी। डेली आप 1600 मीटर भाग रहे हो, डेली कोई एक क्राइटेरिया कर रहे हैं, 1600 मीटर भाग रहे हैं, एंड जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो सेम कर रहे हैं, बस आप आगे अपने घर बैठ जा रहे हैं, तो इससे आपका फिजिकल क्लियर नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको करनी होगी, पहले तो जो आपका फिजिकल है उसको डे वाइज में डिवाइड कर लें। तो जैसे हो गया कि आज आपको रनिंग करनी है तो 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो स्लो 5 किलोमीटर रनिंग करो। एंड एक दिन का कर लें कि 40 मिनट स्लो रनिंग करनी है, चाहे उसमें कितना भी दूरी तय कर लो। एंड एक दिन कर लो कि 400 मीटर के हमें रैम मारने हैं, 4, 5 या 6, जो अपने जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से। एंड 400, 800, 1000, 1200 ऐसे रैम बना लें। एक एक दिन मतलब चेंज करते रहें, किसी भी दिन रिपीट ना करें। एंड अभी ज़्यादा है आपके पास जैसे टाइम है, तो आप यहाँ पे जो लॉन्ग रनिंग है, स्लो रनिंग एंड लॉन्ग रनिंग है, उसको ज़्यादा करें। उससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एंड 10 से 15 दिन के अंदर आपको लग जाएगा कि हाँ आपके फिजिकल में सुधार आ रहा है। एंड लॉन्ग जंप एंड हाई जंप की बात है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जो उसका होता है जंप लेने का, वो एक पॉइंट होता है, उस पर ही जंप लोगे तो अच्छी तरह आपका जंप हो पाएगा, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे हो गए तो आपका जंप सही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अलग से बनाएंगे। एंड ये इसका तो सेम होता है सारा कुछ। रनिंग के लिए आपको मतलब टाइम डिवाइड कर लेना है, एंड ज़्यादातर लॉन्ग रनिंग करनी है। उससे क्या होता है आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। स्टेमिना के बाद तो आपको जो 1600 मीटर आपको दौड़ना है, तो उसमें आपकी वहाँ पे कम फूलेगी, तो उस वजह से आपकी टाइमिंग सही आ जाएगी। तो और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।